नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। इससे भी अच्छी रैंक में चयनित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों का, विशेषकर पीएम जोशी जी का, भाई सुशील जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो 5-6 दिन पहले जब मेरे से मिलने आए थे, एक बात में जब बात चली, मेरे मन में काफ़ी दिनों से था कि अपने शहर में कुछ नॉलेज सेंटर होने चाहिए। ई लाइब्रेरी का भी प्रचलन है। ये ऐसी ई लाइब्रेरी जो विद्यार्थी के घर के पास हो, उसके एफोर्डेबल हो, इकोनॉमिकल हो। तो मैंने इनसे चर्चा की, भाई सुशील जी ने उसी समय उसको लेकर कहा, भाई साहब एक तो मैं तैयार कराऊंगा। मैंने कहा भाई एक आप चीज मैं तैयार करवा देता हूँ। और उसके बाद से जब ये समाचार पत्रों में आना चालू हुआ, पिछले 4 दिन से कई समाज के लोग आगे आए, खायद समाज से भी, माहेश्वरी समाज से भी। पिछले 4 दिन में कम से कम 25-30 टेलीफोन उन्होंने ये इच्छा जाहिर की हम भी ऐसा एक नॉलेज सेंटर शहर में खुले। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि अगर शहर में जनता क्लिनिक खुल सकते हैं, सामुदायिक भवन बन सकते हैं, वहाँ अगर बैठ के बिना मतलब कि हम हताई कर सकते हैं, तो वो कोई एक ऐसा केंद्र भी हो जहाँ हम ज्ञान का वर्धन करें, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। तो मैंने जो बाल्यकाल में देखा है, प्रोफेसर आर.के. बिस्सा जी हताई पे बैठ के पढ़ाते थे और लाइन लगती थी। ऐसे कई विलक्षण प्रतिभाएं हमारे शहर की हताइयों से निकली है, चाहे वो जसवंत राज जी मेहता थे प्रोफेसर, और भी कई ऐसे। तो मेरे दिमाग में था कि इन हताइयों को कम से कम नॉलेज सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो आप दिग्भ्रमित है क्या करना चाहिए। क्योंकि इन हताइयों से अब निश्चित रूप से जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग था वो दूर हो गया और एक उद्दंड किस्म के लोग, युवा पीढ़ी वहाँ हावी हो गई। मेरा विचार है इस उद्दंड पीढ़ी को वहाँ से हटाकर जो हमारे समाज में समाज सेवा करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे शिक्षाविद हैं जो आगे में काम करना चाहते हैं समाज का, उन लोगों को आगे लाकर शहर में कम से कम 25-30 ऐसे अपने नॉलेज सेंटर। मैं आज राज्य सरकार से भी मांग करने वाला हूं कि स्वामी विवेकानंद ज्ञान केंद्र के नाम से पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा में 10 ऐसे नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाए, ताकि एटलीस्ट जो बच्चे ई लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ई लाइब्रेरी के चार्जेज बहुत आएंगे और फिर से अपने घरों से बहुत दूर है, तो प्रत्येक विधानसभा में 10 ऐसे ई लाइब्रेरी विवेकानंद ज्ञान केंद्र के नाम से स्थापित हो और उनके लिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे विधायक कोटे से दें, चाहे एमपी कोटे से दें, चाहे राज्य सरकार दे, लेकिन एक सुविधा का विकास हो और उसमें समाज की भागीदारी हो। उस ज्ञान केंद्र को संभालने वाले, उनकी साल संभाल करने वाले उसी समाज के लोगों और समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर ये चर्चा भी करने वाला हूँ। आगामी 4-5 तारीखों को कई समाज के लोग आगे आए हैं। तो मेरा विचार है 5-6 तारीख को इलेक्शन का ये जब सब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इन सभी लोगों के साथ, तो कायस्थ समाज से भी गिरीश माथुर का टेलीफोन भी था, माहेश्वरी समाज से सचिकला जी का भी था, कई ऐसे लोग जो वाकई में इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम सब मिलकर। और मैं तो प्रबंध समिति से भी आग्रह करूंगा, तो आपका ये आइडिया है कि कम से कम 50 लोगों की ई लाइब्रेरी इस केंद्र में भी स्थापित हो और वो नॉमिनल चार्जेस के आधार पर। तो अगर हम इसको मार्केटिंग से भी जोड़े तो भी ये सही है कि अगर 50 बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, दिन भर में अगर 500 बच्चों का आवागमन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से संस्थान की जो एक ख्याति है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर लोग आपको जानते हैं। मैं मोहतरमा सिद्धि जौहरी साहिबा के इस्तकबाल के लिए हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजना उपाध्याय साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और उनका खैर मकदम करें। और आप लोग अपनी तालियों से ये दर्शाते रहें कि आप इसके अंदर इस पर भी चिन्ह देकर सम्मान करने हेतु मैं प्रोफेसर एनडी पुरोहित सर से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारे और अनिल जी आपकी जोरदार तालियों के बीच में ये सब हम सब की ओर से कृष्णा जोशी का सम्मान। सामान्य बेटी है, पर इसने जो परचम फैलाया वह तारीफ काबिल है। मुझे लगा जब बिटिया ने कहा
कि मैंने इस कॉलेज में प्रवेश लिया था तो मुझे लगा हमारे यहाँ कुछ कमियां थी। मैं बिटिया को आश्वासन देता हूं उन कमियों को हम दूर कर देंगे, क्योंकि पहला प्रवेश लेना चाहा और चली गई तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ कमियां थी, उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे माननीय विधायक साहब जो सरल सहज व्यक्ति धनी है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आदर्श विद्या मंदिर में आपने अपनी बहुत सेवाएं दी। हम जब इनसे मिले, व्यवसायी हैं, एक्सपोर्ट के अंदर बिजनेस है, पर जो उनका सोच था, जो अभिनव सोच था, वो एक प्रकार का क्रांतिकारी कदम था और उससे प्रभावित होकर हमने निश्चय किया। उसी वक्त हम लोग साथ बैठे थे, मैं था, हमारे सेक्रेटरी सचिव सुशील जी थे, साथ हमारे प्रोफेसर आर.के. व्यास जी थे, हमारे ट्रेजर नंदलाल जी थे। हमने उस वक्त ही निश्चय किया कि हम जो आप एमएलए साहब की जो इच्छा है उसको हम फलीभूत करेंगे। और मैं आज ये घोषणा करता हूं, इस महिला पीजी महाविद्यालय में 100 कंप्यूटरों के लिए हम नॉलेज सेंटर की प्रारंभ करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक वो नॉलेज सेंटर वो चलेगा। और उसके लिए मैं एमएलए साहब को साधुवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे आइडिया दिया। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है पर ये हमारे सोच में नहीं आया कि हमें नॉलेज सेंटर खोलना चाहिए। और इनका क्रांतिकारी क्या कदम, जो हमारे यहाँ अथाई होती थी, अथाई एक प्रकार का सांस्कृतिक सत्य होती थी, मार्केट बैठे टाइम पास था, उन्हें इन्होंने कहा नहीं, उन्हें नॉलेज सेंटर के रूप में परिवर्तन करें, डिजिटल लाइब्रेरी हो। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। रचना जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप ऐसी कैडेट जो बिल्कुल देश के लिए सजग रहती है और आपके साथ आगे मिलकर के चलेगी? बिल्कुल ऐसी कैडेट्स को मेरा यही संदेश है कि बिल्कुल देश की रक्षा करनी है, आगे बढ़ते रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है, हम सब साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जहाँ बेटियों की बात कर रहे हैं, आप एक अधिकारी के रूप में होगी और ये आपके साथ चलने वाले के रूप में, तो किस तरीके से साथ लेंगी? बिल्कुल हम साथ मिलके बिल्कुल तालमेल से आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि देश में परचम लहराएगा हमारा साथ। कैसे कहेंगे आप इनके लिए, क्या संदेश देंगे देश को? कि हम अच्छा सपोर्ट करेंगे, हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा, इनके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय बनती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने ये कॉन्स्टेंटली बोला है कि विमेन एम्पावरमेंट मेरा मूल लक्ष्य होगा जब मैं काम करूंगी, और अभी भी है। तो आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल, फर्स्ट थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखिए। यू हैव ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी सक्सेसफुल। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको आपको रिलेंटलेसली, रिलीजियसली, पूरी मेहनत से, बिना डरे परस्यू करना है। डिफिकल्टीज आएंगी बिकॉज हमें पता है कि पेट्रियार्की इज एविडेंट, चेंज आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इट इज देयर। बट एज अ वुमन आई कैन टेल यू, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट देम। आपको आगे निरंतर बढ़ते रहने की कोशिश करते रहना है। आज जमाना बदल गया है। वी डू नॉट नीड चैरिटी। कन्यादान की जरूरत हमें नहीं है। वी नीड पैरिटी, वी नीड इक्वालिटी। We have to be equal in terms of the opportunities that we get. जितनी भी आप में पोटेंशियल है, आपको उसे टैप करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप जहां पहुंचना चाहती हैं वहां पहुंच सकती हैं। भले ही कोई कुछ भी कह दे कि नहीं होगा, सपना बड़ा है या कुछ भी, लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। अपने गोल्स, अपने डिसीजंस और अपनी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी है। हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने आप की, तब बाकी लोग हमारी करेंगे। So that is for, especially that is what I wanted to say to all the women. मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से सभी की संस्थान की ओर से आप सबके जोरदार तालियों के बीच, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब तीर्थयात्री को,
और मैं बता दूं अनिल जी को और कृष्णा को कि जब शुरू हुई तो अनिल जी की बहन और कृष्णा की बुआ जी रीटा व्यास, उन्होंने भी इतिहास के लिए कक्षाएं ली प्रारंभ में। उस समय मैं भी कक्षा लेने जाता था समाजशास्त्र की, और रीटा जी भी वहां आती थी, अशोक जी भी आते थे, बहुत सारे हमारे साथी निःशुल्क वहां पढ़ाने आते थे। तो इस यज्ञ में आहुति अनिल जी के परिवार से उस समय से शुरू हुई, और आज हम बहुत अधिक खुशी महसूस करते हैं कि आज हमारे बीच हम कृष्णा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपना सम्मान कर रहे हैं, हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब आपको यहाँ पाकर। जब ये जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित 5 प्रमुख महाविद्यालयों, जिनमें एक महिला पीजी महाविद्यालय, एक महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सम्मान की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इंदु व्यास जी। आपकी सभा बनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा एमटीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर श्वेता पुरोहित साहिबा से तशरीफ लाएं। इसके बाद स्मृति चिन्ह के लिए श्रीमान आर.के. व्यास साहब से एक बार फिर दरख्वास्त। जागरूकता उत्पन्न करने वाले महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत बालिका शिक्षा को समर्पित अनिल जी का साफा अर्पण कर स्वागत करने हेतु ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज महिला पीजी महाविद्यालय की, जहां नवाचारों की बात हो रही है, जहां सम्मान की बात हो रही है, और सम्मान के साथ जो नवाचार हो रहे हैं, हम बात करते हैं जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के सचिव और महिला पीजी महाविद्यालय के चेयरमैन से। क्या कहते हैं, क्या नई योजना है, के.एन. व्यास जी से बात करते हैं। और जहां बात आएगी समाजशास्त्र की, बिल्कुल ऐसी ही कुछ बातों के साथ आपसे बात। जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित महिला पीजी महाविद्यालय के अंतर्गत हमारी सोच यह थी कि इस बार हम जब नए प्रवेश हों तो लगभग हमारी बच्चियों की संख्या 2000 के पार हो। इसके लिए हमने कुछ नई योजनाएं प्रारंभ करने की बात सोची थी, और उसका समाज में हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। हमारी मूल योजनाएं यह थी, जिसमें एक है लाडली योजना। लाडली योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत बच्चियों को हम अधिक से अधिक मोटिवेट करके हमारी महाविद्यालय से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमने जो योजना बनाई, उसमें जिस बालिका के 12वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक आएंगे, उसके लिए हम फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा 80% से ऊपर जो बच्चे हैं, उसके लिए हम 10,000 फीस में कटौती करेंगे। और इसी क्रम में जो 60 से ऊपर है, उसके लिए हम 5,000 रुपये कम फीस के रूप में उनको मोटिवेट करके हमारी कॉलेज में लाने का मूल उद्देश्य है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बालिकाओं की संख्या निरंतर कम हो रही थी, और यह हमारे लिए एक चिंता का विषय भी था। इसलिए हमने चिंतन किया कि कुछ ऐसा नया करें, कुछ नवाचार लाएं, जिससे कि बच्चियां आकर्षित हों हमारी महिला महाविद्यालय के लिए। और इसलिए हमने टारगेट रखा इस बार 2000 पार। इसके साथ साथ हमने संस्थान की सौगात एक नई योजना प्रारंभ की कि बच्चियों को पुस्तकें बाजार से खरीदनी नहीं पड़े, क्योंकि आजकल पुस्तकों के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चियां इस कॉलेज में पढ़ने आए, उनको साल भर के लिए बुक बैंक के माध्यम से
पुस्तकें निःशुल्क मिलें, साथ में बैग भी, ताकि उस बैग में वो अपनी पुस्तकें लेकर आएं और पढ़ें। इस तरह की नई योजनाएं हमने शुरू करने की बात सोची थी। इसके साथ साथ हमने चाय पर चर्चा की जो बात आप कह रहे हैं वो ये था कि काउंसलिंग हमने सेंटर बनाया और हमने ये सोचा कि जो बच्चियां यहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं साथ में उनके माता पिता भी आएं और वो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को वो खुद अवलोकन करें और अवलोकन करके देखें क्या हमारी बच्चियां यहाँ आएगी तो सुरक्षित है क्या। क्योंकि इस प्रकार के समाचार समाज में लोगों के मुख पर है कि सबसे अगर सुरक्षित कोई कॉलेज है इस पश्चिमी राजस्थान में तो वो महिला पीजी महाविद्यालय है। इसलिए हर पेरेंट्स चाहेंगे कि हम अपनी बच्चियों को यहाँ पर भर्ती कराएं। इसके लिए हमने पेरेंट्स के साथ चर्चा करने की बात सोची थी और इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमको मिला। बहुत सारी बच्चियां अपने माता पिता के साथ आई, क्योंकि 12वीं के बाद ये सोच होती है कि क्या करें, एक साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह कि अब क्या। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे यहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के साथ साथ बीबीए, बीसीए और साथ में एमसीए और एमबीए जैसी कक्षाएं भी हैं जिसमें वो प्रवेश लेना चाहें तो वो यहाँ ले सकती हैं। इसके साथ हमारे यहाँ महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है, जो बीए या बीएससी करके अगर बीएड करना चाहे तो उसके लिए भी हमारी कॉलेज आदर्श कॉलेज है। साथ में अगर कोई विधि के क्षेत्र में जाना चाहे तो विधि से संबंधित शिक्षा भी यहाँ है। यानी बहुत सारे ऑप्शंस बच्चियों के सामने हैं कि वे किस प्रकार की शिक्षा लेना चाहती हैं। अगर 12th पास के बाद वो आना चाहे तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बीसीए और बीबीए है और इसके साथ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, जिसमें हम कॉमर्स में अकाउंटिंग ऑनर्स भी रखते हैं और अगर कोई बीए कर ले उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है और साइंस भी। और बायोटेक हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ एमए में लगभग सभी प्रकार की सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो और चाहे कोई और हो। तो इस तरह से बच्चियों को सोचने का अवसर मिल गया चाय पर चर्चा के लिए हम किस क्षेत्र में जाएं, कौन सी शिक्षा प्राप्त करें, हम आर्ट्स की शिक्षा लें या कॉमर्स की लें या साइंस की लें। और साइंस के साथ अगर कंप्यूटर में जाना चाहे तो बीसीए हमारे पास है। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स चाय पर चर्चा के नाम पर जो पेरेंट्स ने हमको फीडबैक दिया उससे हमको लगता है कि इस बार हम 2000 तो क्या 3000 के पार चले जाएंगे, जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है। और समाज में जिस तरह से, जिससे हम कहते हैं माउथ पब्लिसिटी हो रही है, एक दूसरे के साथ जो शेयर कर रहे हैं विचार, उससे लगता है कि बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण समाज में पेरेंट्स को है कि वो अपनी बच्चियों को इस महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजें। एक छोटा सा सवाल कि वे लाडली जो 60% नहीं ला पाती, गरीब वर्ग से भी है और वो सुविधाओं को प्राप्त करना चाहती है, तो उसके लिए भी कोई योजना? इसके लिए भी हमारे यहाँ पर एक अलग से हमने फंड बना रखा है जिसको हम स्कॉलरशिप फंड कहते हैं। जो बच्चियां इस स्थिति की है कि वो शिक्षा के नाम पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, तो यहाँ पर उस फंड से हम उनकी फीस पूरी करते हैं। इसके साथ हम एक और नवाचार कर रहे हैं। नवाचार ये कि हम फंड रेजिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं और फंड रेजिंग के नाम पर हम अभी 4-5 दिन बाद हम बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर में हमारा राजस्थान का एक पूरा ग्रुप है जो हमें कह रहा है कि आप यहाँ आए, हम आपको इस तरह से फंड रेजिंग में सहयोग करेंगे कि जो फंड रेज होगा वो बच्चियों की, उन बच्चियों के लिए जो शिक्षा के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम ये सोच रहे हैं, जैसे मैं जुलाई में अमेरिका जा रहा हूँ फंड रेजिंग के लिए भी, और साथ में हमारे जो सचिव हैं सुशील कुमार जी, वो भी कनाडा और अमेरिका जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां से हम फंड रेज करके लाएंगे। जो फंड हम रेज करके लाएंगे वो बच्चियों की शिक्षा पर ही खर्च होगा, उन बच्चियों के लिए जो शिक्षा के नाम पर पैसा खर्च करने में अशक्त हैं।